तो सही करा उन्होंने कि जब आतंकी आगे परेशान कर रहे हैं तो उन्हें क्या करेंगे, उन्हें मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। जब कोई भी आदमी अपने ऊपर हमला करेगा, अपने आदमियों के ऊपर वो मारेगा तो फिर उसे क्या छोड़ेगा कोई भी आदमी। सही करा उन्होंने। क्या कहेंगे भारतीय सेना के लिए? भारतीय सेना धन्यवाद है उन भारतीय सेना की, जो कि वो उन्होंने ऐसे आदमियों को मतलब कि जो आतंकवाद मचा रहा है, मार रहा है, उनके लिए उन्होंने अलग कर दिए, मारे और भगाए, हमला करा उनके ऊपर। उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, घर में घुस के मारा है। घर में घुस के ही मारा कि अब तुम आओ इधर मानने, और फिर आइंदा के उन्हें होशियार कर दिए कि आप कभी करेंगे भी नहीं ऐसा हमला। सुना था, सुबह उठ के देखा था न्यूज़ में, एंड 9 टारगेट जगह पे पाकिस्तानी शायद रेजिडेंट थे, वहाँ रह रहे थे, वहाँ पे डैमेज किया, पूरा डिस्ट्रॉय किया। क्या कहेंगे भारतीय सेना के लिए? बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, भारतीय सेना को। जय हिंद भारत। अच्छा, जो पहली मांग उठ रही थी घर में घुस के मारने की, उन्हीं की भाषा में जवाब देने की, ये सब करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो हम काफ़ी लीनियंट रहते थे, अब मुँह तोड़ जवाब तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, कितना अब ऐसा लग रहा है भारतीयों को इस जवाबी कार्रवाई से? अच्छा है, अब आगे से कुछ रिटेलिएट नहीं होना चाहिए, उनके साइड से कुछ नहीं होना चाहिए, वरना फिर से जवाब भी अच्छा उनको मिलेगा रिटर्न। और कैसा जवाब देना चाहिए अब? और तो इससे ज़्यादा करेंगे, जैसे वो जवाब देंगे उससे डबल ट्रिपल हम करेंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ही ज़्यादा है। बिना मतलब कोई आगे से अगर करेगा ऐसा तो उसको जवाब तो ऐसे ही मिलेगा। पहलगाम हमले का जवाब दे दिया भारत सरकार ने, भारत जी, सेना ने। वो तो सेना को ही वैसे ज़्यादा रहेगा, बट अच्छा जवाब दिया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहलगाम में अटैक हुआ था, तो उसके जवाबी कार्रवाई में रात के 2:30 बजे हमारे यहाँ हिंदुस्तान फोर्स ने पाकिस्तान में जाके अटैक किया है। और ये तो होना ही था, अटैक के पहले ही मोदी ने बोल दिया था प्यासा भी मारेंगे, बाढ़ से भी मारेंगे, तुम मरोगे पाकिस्तानी। जितना हमारा जो वहाँ पर पहलगाम में जो सिविलियंस को मारा है, नॉर्मल न्यूली मैरिड जिनकी 1 हफ्ते पहले शादी हुई है, उनके साथ तुमने ऐसा किया है। और ये पाकिस्तान हमेशा करता ही रहता है, टेररिज्म को सपोर्ट करता ही रहता है और डिनाई करता रहता है। अभी भी खबर आई थी कि उनने जो मेन टेररिस्ट थे उनको अंडरग्राउंड भी कर दिया है। मतलब अभी भी तुम लगे हुए हो कि हम उनको बचा के रहेंगे। तो अभी तो शुरुआत हुई है, आगे अभी तो बाकी है। मोदी है, अब होता रहेगा। और पाकिस्तान तुम देखो अब तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। जैसा कि आपने बताया कि रात को जो है हमारी सेना ने बंकरों में घुसकर जो है मारा। हमारी सेना तो वैसे ही बहुत बहादुर है, 71 में भी उन्होंने धूल चढ़ाई पाकिस्तान को, और इस समय तो बहुत अच्छा जो है मौका है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उनकी इच्छा शक्ति है, और इस बार तो पाकिस्तान का तो नामो निशान मिट जाएगा। और हमारी सेना में तो एक टुकड़ी ही काफ़ी है साहब पाकिस्तान के लिए, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। और पाकिस्तान तो वैसे ही जब सिंधु नदी का जल रोका गया, ये निर्णय लिया गया, तो वैसे ही आधा तो वैसे ही वो मर गया, क्योंकि पाकिस्तान को जो है आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो हमसे तो बहुत ही कमज़ोर है। और सेना के मामले में देखें तो सेना तो हमारी पूरे विश्व में मैं समझता हूँ कि सबसे नंबर 1 सेना है। घर में घुस के मारा जो बिल्कुल, अरे साहब घर में घुस के क्या, ये तो मतलब जो है आप तो देखते जाइए कि ये जो है पूरे आतंकवादी पाकिस्तान में ढूंढने से नहीं मिलेंगे ये कहीं पे भी। इनको तो ऐसे मज़ा चखाया जाएगा और इनको घर में से निकाल के जो है इनको मारा जाएगा। भारतीय सेना के लिए क्या कहेंगे? भारतीय सेना के लिए सलूट करता हूं मैं, और भारतीय सेना पर हमें बहुत बड़ा गर्व है। और चूंकि मेरे तो पूर्वज भी सेना में रहे हैं और मैं सेना के विषय में बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तो और भारतीय सेना के विषय में जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है साहब। ये तो इन लोगों ने बहुत लेट कर दिया, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। जो आतंकवादी लोग हैं या पाकिस्तान कर रहा है या आसपास जो भी लोग कर रहे हैं, उनको पहले ही फना फिल्ला कर देना चाहिए। इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? हिंदुस्तान सरकार को देर डरना ही नहीं चाहिए, देर लगाना ही नहीं चाहिए। अपने 28-26 लोग बेचारे मारे गए, हमारे हिंदुस्तानी ही वो, हमें ज़ात से कोई मकसद नहीं। लेकिन वो, मैं भी एक मुसलमान हूँ, आतंकवादियों का भी यही सुनने में आया है कि वो भी मुसलमान हैं। उनको ये कर्म नहीं करना चाहिए। उनको फ़ौरन, इतना बड़ा असला था, पहले पता लग गया था हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, तो उसको उस वक्त पकड़ कर मारा क्यों नहीं? और वो आज तक पता ही नहीं है, 3 नौजवान मार के चले गए हमारे हिंदुस्तानी माँ बहनें बच्चों को। बड़ी शर्म की बात। अब 9 आतंकी ठिकाने जो थे पाकिस्तान में, उनमें ऑपरेशन सिंदूर चलाया भारत की सेना ने और कई आतंकियों को मार गिराया। नहीं, ये इन्होंने बहुत लेट कर दिया है, बहुत पहले चलाना चाहिए साहब। ये रोज़ न्यूज़ें आती रहती हैं, बातें होती रहती हैं, बहुत पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए, फना फिल्ला कर देना चाहिए ऐसे लोगों को।
मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, जो हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठा के बर्बाद कर रहे हैं हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनके जो भी लोग बचे होंगे उनका क्या हाल होगा, रो रो के बुरा हाल होगा उनका जो बचे हुए हैं। इसलिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट से तो मैं यही कहूँगा, आदरणीय मोदी जी से और अमित शाह जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, कि फ़ौरन देर नहीं लगाएं, कोई मीटिंगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, फ़ौरन हमला करके सबका काम तमाम कर दें, पाकिस्तानी हो या लद्दाख हो चाहे कोई साथ भी हो। ये तो होना ही था। मैं पूर्व सैनिक, ज्वाइंट सेक्रेटरी वर्दी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन वर्दी की तरफ से और हमारे जनरल श्याम श्रीवास्तव सर की तरफ से देश की तीनों सेनाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इंडिया ने, हमारे देश ने क्लियर भी कर दिया है, हमारे NSA ने, कि हमने आतंकवादी ठिकानों पे बमबारी किया है। 9 ठिकाने ध्वस्त किए हैं इंडिया ने, और पाकिस्तान अब बहाना भी नहीं बना सकता कि उसके सैनिकों पे हुआ है। और दूसरा एक और गुड न्यूज़ है कि पामपुर में उनके एक जो जेट था उसको भी मार गिराया गया, ध्वस्त किया गया है। और पाकिस्तान अपने उससे बाज नहीं आता है, और इस बार तो आर पार की होनी चाहिए। और हमारे देश के जितने पूर्व सैनिक हैं सब रेडी है जाने के लिए, सब आतुर है कि कब मौका मिले और जाए और देश के लिए योगदान करे। देश के लिए हमारे पूरे पूर्व सैनिक तैयार है लड़ने के लिए। तो वही जवाबी कार्रवाई हुई है, घर में घुस के मारा जो पूरा देश मांग कर रहा था। एकदम सही हुआ है, होना भी चाहिए ये। क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये इसलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर कि हमारी जो बहनों के सामने उनके पतियों को मारा गया, उनका सिंदूर मिटाया गया। तो इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, ताकि उनके यहाँ पे जो जब उनका सिंदूर मिटे, जब उनका सब कुछ हो, तो उनको भी पता चले कि क्या। फिर भी पाकिस्तान खंडन करता रहता है, उसका तो आदत है कि हमारे आर्मी पे अटैक हुआ है, हमारे टेरर पे अटैक नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छा कार्रवाई किया है, और हमारे NSA ने अमेरिका के NSA से भी सुबह बात कर लिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान आ गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है देश के लिए भी, देश की जनता के लिए भी। आपको भी बहुत बहुत बधाई, इस देश की मीडिया को भी। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वैसे ही बदला लिया जा रहा है, और लेना चाहिए, और नामोनिशान मिटा देना चाहिए पाकिस्तान का एक बार। जो मांग उठ रही थी पूरे देश की एक साथ की, बदला जैसे मतलब जवाबी कार्रवाई की, वैसे ही जवाब दिया। इस कार्रवाई से पूरा हिंदुस्तान खुश है, मोदी है तो मुमकिन है। जी का तो स्पष्ट क्लियर स्टेटमेंट है पहले से ही कि जब भी पाकिस्तान कुछ करेगा घर में घुस के मारेंगे, और ये 15 दिन के अंदर बदला लिया है। पाकिस्तान में POK के अंदर जितने भी आतंकवादियों के कैंप थे, जैश ए मोहम्मद के, लश्कर तैयबा के, उन सबको ध्वस्त कर दिया है। और अब ये देखिए आगे बढ़ता ही जाएगा, पूरा बदला लिया जाएगा। मैं इंडियन आर्मी को सलाम करना चाहता हूँ, उन्होंने ये हमला किया, और आगे भी ऐसे हमले करते रहने चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और उनको अपना अच्छे से उनको सबक सिखाना चाहिए। पूरा देश ही मांग कर रहा था कि घर में घुस के मारने की, वैसे ही किया सेना ने। अच्छा किया काम, और आगे भी ऐसे मोदी सरकार को करना चाहिए और इंडियन आर्मी को भी करना चाहिए।